अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ये काले अंगूर की बेल है जो कि 18 इंच के गमले में लगी हुई है और 2021 ख़िज़ां का मौसम चल रहा है। उसमें हमने क्या करना है उसके लिए ये मैंने वीडियो बनाई है ताकि आगे जो है हमें फल सही तरह मिले और ज़्यादा मिले। इसकी ये एक ट्रिक है कि जो मेन तना होगा वो आप लोगों ने छोड़ देना है और जो इसके लेफ़्ट राइट जितनी भी शाखें होंगी वो अपने जो है काट देनी है। उससे ये होगा कि जो फल है वो नई शाख पे ही आना होता है और गमले में लगा हुआ पौधा इसे हम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते, एक लिमिट होती है उसमें रखना होता है। उस वजह से हमें ये कटिंग करनी पड़ती है और इसका बेनिफिट ये होता है कि हमें जो है अंगूर जो है वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इस तरीके से आपने लाजमी ख़िज़ां के मौसम में ये कर देना है। दिसंबर 2021 चल रहा है तो इस मौसम में जो आपने ये लाजमी करना है कि जो लेफ़्ट राइट में जो शाखें हैं वो काट देनी है इस तरीके से। और इसी मौसम में जो है आपने डीएपी, एनपीके, पोटाश और जिंक दे देनी है। इस पौधे की जो एज 5 साल हो चुकी है उस हिसाब से मैं खाद बता रहा हूँ कि हमने इसे 40-40 ग्राम सभी जो खादें हैं वो दे देनी है और साथ ही गोबर की खाद भी दे देनी है। आगे जाके जो है खाद मैं दूंगा तो वो मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से देनी है। दोस्तों, जनवरी 2022 आ चुका है तो इस मौसम में हमने क्या करना है कि हमारा जो आगे फल आना है वो ज़्यादा आए और पौधे को बीमारियों से भी बचाए और गिरे ना। ये खादें हैं डीएपी, एनपीके, पोटाश और जिंक। ये सभी खादें मैंने मिक्स सेम तादाद में की हुई हैं। ये हमने जनवरी में देनी है और उसके बाद हर 25 दिन बाद जो है हमने ये खाद देते रहना है जब तक फल तैयार ना हो जाए। ये खाद 40 ग्राम। तो दोस्तों, 2022 मार्च का मौसम आ चुका है और बहार आ चुकी है। इस मौसम में जो है ये पत्ते के साथ साथ जो है अंगूर की जो बूर भी निकालेंगे और ये छोटी छोटी सी जो बूर है ये नज़र आना शुरू हो गई है। तो इसी पे शो हो जाता है कि आपके पौधे ने कितना फल देना है। जैसे ही नई शाखें निकल रही हैं तो देख लें, हमने जो कटिंग की थी उसका ये बेनिफिट हुआ है कि शाखों के साथ ही जो है बूर आना शुरू हो गई है। हर नई शाख के साथ जो है बूर आना शुरू हो गई है। इस मौसम में जो है हमने करना क्या है कि पौधे को जो है आपने किसी ऐसी जगह रख देना है कि जहाँ पर चिड़ियों वगैरह से बच सके। इस मौसम में हमने करना यही है कि परिंदों से बचाना है। चिड़ियों का फेवरेट खाना होता है इस मौसम में, ये बूर को वो खा जाते हैं। इसीलिए हमने इसे छुपा के पौधों के अंदर रखना है कि उन्हें ये शो ना हो रहा हो। और इसी टाइम जो आपके पास अगर कोई खादें हैं, कीड़े मार स्प्रे हैं, तो वो इसी मौके पे जो है आपने कर देना, लेकिन हैवी डोज में नहीं करना आपने। और साथ ही जो है आपने गोबर की खाद दे देनी है। मैंने भी इस टाइम जो है गोबर की खाद दी हुई है, तो वो भी आपने जो पुराना गोबर हो, कोई 1-1.5 साल पुराना गोबर हो, वो आपने दे देना। न्यू गोबर जो बिल्कुल नहीं देना, उससे जो है पौधे में फंगस भी लगेगी और पौधा जो है आपका जल जाएगा। जितने भी पौधे हैं मेरे पास मैंने उससे गोबर डाला हुआ है। तो आपने भी जो है आपके जो फलदार पौधे होंगे ख़ास तौर पर उन्हें लाजमी जनवरी में, दिसंबर में गोबर लाजमी दें। और जब पौधा भुर पे हो तो आपने जो पानी जो है कम देना है, पानी ज़्यादा नहीं देना। पानी मैंने देख लिया बिल्कुल नहीं दिया हुआ और पौधे को जो है मैंने ड्राई रखा हुआ है। दोस्तों, 1 महीने बाद की ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसमें ये हुआ है कि जो बुर थी वो गुच्छों में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है। तो स्टेज 1 हमने क्लियर कर ली। इसमें करना क्या था, जो सबसे बड़ा मसला था इसमें परिंदों से बचाना था। चिड़ियों की ये फेवरेट ग़िज़ा होती है, इस मौसम में जो है वो उस पर अटैक करती हैं और जो उस पर बुर से नूनें नज़र आती है तो वो इसे खा जाती हैं। तो हमने उनसे बचाना था। उसके लिए मैंने जो मेरे पास अमरूद के बड़े बड़े ट्री टाइप दरख्त थे उनमें मैंने ये जो थे पौधे के गुच्छे छुपाए हुए थे। तो दोस्तों, जून 2022 आ चुका है और जो अंगूर हैं वो पकना शुरू हो गए हैं और इसमें कुछ जो अंगूर थे वो बुलबुल खा गई, वो मैंने देखा उसे, तो खा रही थी, मैंने उसे हटाया नहीं। बहरहाल कितने खा लेती। तो मुझे ज़्यादा फ़िक्र जो होती है वीडियो बनाने की होती है कि वीडियो में जो है हमें जो फल उगा हो वो दिखाना होता है, लेकिन कुदरती ये अमल है, इसमें ये भी होता है कि जो परिंदे हैं उन्होंने कहाँ से खाना होता है। तो वो खा रही थी तो कोई मसला नहीं, जब मुझे उसने देखा तो वो उड़ गई। तो उसके बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो यही प्रोसीजर था इसमें। जो 25 दिन बाद जो है हमने वही खादें देनी है, डीएपी, एनपीके, पोटाश और जिंक हर 25 दिन बाद हमने देनी है और 40 ग्राम। ये फल पकने तक ही हमने खादें देते रहना है। दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी टिप बता रहा हूँ मैं आपको कि जब फल तैयार हो जाए और मई और जून का मौसम आ जाए तो गर्मी बहुत तेज़ हो जाए, टेम्परेचर जो है 40 तक पहुँच जाए या इससे कम हो और फल लगाओ, तो आपने पौधे को इस जगह रख देना है जहाँ पर मॉर्निंग की धूप आ रही हो और शाम की धूप आ रही हो। दोपहर की धूप उस पौधे पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि गमले में एक ये फ़ायदा मुझे लगता है बहुत अच्छा कि हम पौधे को किसी भी जगह मौसम के हिसाब से रख सकते हैं। सर्दी आएगी तो हम उसे ज़्यादा धूप में कर देते हैं और गर्मी जब आएगी तो हम उसे छुपा। स्टेज पर जो है आपने ये लाजमी देखना है कि इस पर तेज़ धूप ना पड़े। डायरेक्ट जो दोपहर की धूप है उससे आपने बचाना है और परिंदों से बचाना है। परिंदे भी जब फल पक जाता है तो उस पर अटैक करते हैं और जो
फल पका होता है तो धूप भी जो है समझ लें इसके लिए बहुत नुकसानदेह होती है, दोपहर की धूप उससे बचाना है आपने।